दूसरे सेमीफाइनल के लिए नवीन एक्सप्रेस वर्सेस देवांग के एक दूसरे के आमने सामने होंगे। अगर इन दोनों टीमों के प्रदर्शन को देखें तो तकरीबन बराबरी के मामले। सीजन 11 की दो सबसे कामयाब टीमें हरियाणा स्टीलर्स और दबंग दिल्ली सीधा सेमीफाइनल्स में पहुंची। पहले मैच में हरियाणा स्टीलर्स ने यूपी योद्धास को परास्त किया, फाइनल्स में एंट्री। अब दबंग दिल्ली वर्सेस पटना पायरेट्स और ये शानदार शुरुआत पटना पायरेट्स के स्टार रेडर देवांग की तरफ से। फुटवर्क बढ़िया, क्या पॉइंट उठा पाएंगे? क्या सीजन रहा है देवांग दलाल का। 288 रेट पॉइंट, 12.5 के आसपास का औसत। अच्छी शुरुआत, आशीष मलिक को टो टच किया, बहुत ही खूबसूरती के साथ, बहुत ही हल्का टो टच देवांग का। जिस फॉर्म में, जिस कलर में लगातार दिखाई दे रहे हैं देवांग, उसमें कोई कसर नहीं। उसी के साथ शुरुआत की उन्होंने इस मुकाबले में। ये घर लिए गए और घर लिए गए पटना पायरेट्स द्वारा। पहले हाफ का पहला कामयाब टैकल और शिकंजा कसना चाहेंगे दिल्ली के ऊपर, लेकिन दिल्ली के डिफेंडर्स ने देवांग दलाल को रोक लिया है। पहली बार आज की शाम डू और डाई रेड्स बहुत आएंगी आज की शाम। ये डिसाइड करना होगा कि कौन आपके डू और डाई रेडर हैं। यहाँ पे बहुत बढ़िया फुटवर्क और नवीन का शानदार एस्केप। दीपक बाहर। अंकित और दीपक की अगर आप जोड़ी देखें तो वो बेहतरीन प्रदर्शन रहा है इस सीजन में। मैं कह ही रहा था, ओ यहाँ पर बढ़िया टैकल हुआ है, दोनों पैरों पर गए। नंबर 2 और अंकित ने, ओह यहाँ पे रोका गया है। क्या डिफेंडर आउट ऑफ बाउंड हुआ है? तो ये देखना होगा कि टाइप करने के पहले अंकित का पैर जो है वो एंड लाइन को क्रॉस कर गया था या नहीं। रेडर आउट, 1 पॉइंट पटना पायरेट्स। पटना पायरेट्स को यहां पर पॉइंट मिला, रेडर को आउट दिया गया है। सबसे ज्यादा अनुभव इसी टीम के पास है प्लेऑफ्स खेलने का। पटना पायरेट्स मैच पर 3 या 3 से कम डिफेंडर्स हों तो फिर आपको सुपर टैकल की इजाजत मिलती है और तब एक नहीं 2 पॉइंट्स मिलते हैं। टर्न किया, ट्विस्ट किया, सोलो डिफेंडर गया था और सोलो डिफेंडर राहुल थे वहां पर। आप लंबे कद के रेडर को इस तरह से इतना एडवांस जाकर के नहीं रोक सकते। बिल्कुल बॉक लाइन के बाहर वो टैकल इनिशिएट किया था राहुल ने। यहाँ पे बचा लिया दबंग दिल्ली ने। दबंग दिल्ली नंबर 2 and 9 आउट। मोहित का हिट लगा। HP रेसर जेन 6 सुपर रेड, द पावर टू थ्रिल। कमाल की वापसी, कमाल की वापसी। दबंग दिल्ली एक बार फिर जैसे जीवित हो गए। दबंग दिल्ली जरूरत थी नहीं यहाँ पे। 2 का डिफेंस से मुश्किल होगा देवांग को रोकना और वही हुआ। इत्मीनान के साथ लाइन के पीछे तक जाकर के टच किया और कामयाबी के साथ लौट आए। एक बार फिर आशु मलिक पर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दबंग दिल्ली को ऑल आउट से बचाने की। पिछली बार मोहित ने आकर वो काम करके दिखाया था। आशु मलिक कोशिश करे बुलडोज करने की, लेकिन पटना पायरेट्स का जहाज सामने उनका इंतजार कर रहा था। दबंग दिल्ली ऑल आउट। सी फॉर्मेशन का डिफेंस किस तरह से ओ में तब्दील हो गया। निकलने के तमाम रास्ते बंद कर दिए गए। बहुत ही जबरदस्त तरीके से मझधार में फंस गए थे आशु। सब्स्टिट्यूशन दबंग दिल्ली प्लीज कम। सारी तैयारियां आप करके आते हैं देवांग के लिए, लेकिन अयान लोचब आके अपना काम कर जाते हैं। लेकिन देखना होगा डिफेंस जिस तरह से बोनस लाइन को कवर किए हुए पैर डालेंगे तो कहीं मुश्किल में ना पड़ जाए। बैक होल्ड किया अंकित ने। अंकित के डिफेंस काबिले तारीफ है। पायरेट्स की सबसे मजबूत दीवार है अंकित। बिल्कुल सीजन 8 में दबंग दिल्ली ने पटना पायरेट्स को हरा करके खिताब जीता था और ये बढ़िया पकड़ आशु को आज एकदम नहीं चलने दे रहे हैं। आशु निकल नहीं पा रहे हैं, एस्केप रूट का अनुमान नहीं लगा पा रहे हैं। डिफेंस बहुत अच्छी रणनीति के साथ उन पर अटैक कर रहा है। बीच में घिर गए इस बार बीच में घिर गए और खमियाजा चुकाना पड़ा। नंबर 6 प्लीज। हाफ टाइम, चेंज द कोड। पहले हाफ
की समाप्ति 20 मिनट के खेल में पटना पायरेट्स का जहाज दबंग दिल्ली के खेमे में जाकर गोते लगाता रहा और पॉइंट्स पे पॉइंट उठाता रहा, लेकिन पटना पायरेट्स भी उन्होंने कच्ची गोलियां नहीं खेली। सामने मोहित जिन्होंने आज एक सुपर रेड लगाई है, लेकिन बस वो तब की बात थी। दीपक उन्हें रोकने में कामयाब रहे और ये सक्सेसफुल टैकल्स। अब समय है नवीन कुमार के जागने का। डू और डाई रेड है यहाँ। दबंग दिल्ली की टीम सीजन 8 की चैंपियन टीम, तब भी आशु मलिक और नवीन का जलवा था। आज आशु मलिक और नवीन को अपनी एड़ी चोटी का दम लगाना होगा, अपना सारा अनुभव झोंकना होगा यहाँ। लेकिन पटना पायरेट्स का डिफेंस तैयार। पटना पायरेट्स के डिफेंस ने उन्हें रोक लिया है और क्या शानदार तरीके से रोका। शुभम शिंदे ने उन्हें हिलने तक नहीं दिया। पैरों पर गए, सिंगल लेग अटैक कामयाबी के साथ पूरा होगा क्योंकि मोमेंटम पूरी तरह से टूट गया। 1 पॉइंट दबंग दिल्ली। योगेश का कमाल दिमाग के ऊपर। आशु मलिक के लिए सेकंड हाफ बहुत ही ज्यादा क्रूशियल। लिया है ये पॉइंट, दीपक को बाहर किया डू और डाई रेड में। 1 पॉइंट दबंग दिल्ली। अयान के लिए आज की शाम दबंग दिल्ली के नाम। बढ़िया डिफेंस यहाँ कमबैक कर रही है दबंग दिल्ली। आशु मलिक 4 के डिफेंस पे क्या दबंग दिल्ली वापसी करेंगे? ये आंकड़े तो बताते हैं बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन क्या बहुत ही शानदार तरीके से एंकल लिया। वहां पर गुरदीप मौजूद थे। मोहित 25-69। आज की शाम दबंग दिल्ली की तरफ से अगर कोई हिट है तो वो मोहित है। आशु मलिक फिर इस बार जौहर दिखाने की कोशिश। चलिए इस बार बढ़िया प्रदर्शन आशु का। कम से कम 2 पॉइंट्स लेकर के जाएंगे। नवदीप कस्में खा रहे हैं मैट की, लेकिन उन्हें कहा जा रहा है कि आप बाहर आइए। अब देखना होगा कौन दो किसका शिकार किया गया। ये रनिंग किक लगाया था आशु मलिक ने। 2 पॉइंट्स दबंग दिल्ली। क्या देवांग दलाल अपनी टीम को ऑल आउट होने से बचाएंगे? क्या दिल्ली को कमबैक करने से रोकेंगे? कर सकते थे, लेकिन दिल्ली का डिफेंस। राहुल नाम तो सुना ही होगा। दबंग दिल्ली एक झटके से खींच लिया देवांग को। निकल रहे थे, आगे जा रहे थे, लेकिन गुंजाइश नहीं। और अब पायरेट्स ऑल आउट हो रहे हैं, यानी कि मुकाबला बराबरी पर आकर के खड़ा हो जाएगा तकरीबन। कमाल का एंकल होल्ड देखने मिला हमें राहुल की तरफ से, और एंकल होल्ड करके देवांग जैसे खिलाड़ी को सोलो रोका है संजय दा। बहुत बड़ी बात है ये। अगर ये मुकाबला टाई ब्रेकर में खत्म हुआ तो दोनों टीमें 5-5 रेड करेंगी और 7-7 प्लेयर्स के साथ उतरेंगे। लेकिन यहाँ दबंग दिल्ली ने वापसी का बिगुल बजा दिया है। नरेंद्र रेड्डू के चेहरे पर वो परेशानियों के भाव बिल्कुल साफ दिखाई दे रहे हैं। दबंग दिल्ली के तरकश में तीर पे तीर, लेकिन पटना पायरेट्स घाव करे गंभीर। दबंग दिल्ली आउट 1 पॉइंट। चलिए 1-1 पॉइंट की बराबरी हो गई क्योंकि बोनस तो कंफर्म हो गया था। मोहित जा रहे थे रेड पर, नवीन ने उन्हें रोका है। जरूर कुछ सोच समझ के रोका होगा। नवीन जानते हैं कि ये कितना क्रूशियल समय है, लेकिन इस वक्त नवीन बाहर हुए। क्या बोनस मिला है उन्हें? बोनस पॉइंट दबंग दिल्ली। पटना पायरेट्स 5 डू और डाई में केवल एक बार कामयाब हो पाई है। देवांग दलाल एक बार फिर रोक लिए गए। दबंग दिल्ली आज दिल्ली में ओले पड़े हैं। देखते हैं यहां पर गोले दागे जाएंगे कि नहीं। फुल हाउस यहां पे पटना पायरेट्स का। आशु मलिक धर लिए गए। ठोक लग गई आशु मलिक की वहां पर। पटना पायरेट्स चक्रव्यूह में फंसे आशु। छठी बार बाहर गए आशु। जिस तरह से टैकल किया, एक जोड़ी ला करके, चेन ला करके। 6 में से केवल एक कामयाबी मिली और यहाँ अयान को मिल गई है कामयाबी। ये लीड बड़ी हो गई है। अब ये 2 पॉइंट की लीड पटना पायरेट्स के पास। दिल्ली के फैंस की आंखें नम।
1 पॉइंट की लीड है और ये बैक होल्ड पटना पायरेट्स ने क्या अपनी जीत सुनिश्चित करनी है इस शानदार बैक होल्ड के साथ। नवीन को कहा था जाने के लिए, बोनस लाने के लिए, लेकिन डिफेंस का इरादा कुछ और था। रेडर रिस्क नहीं लेंगे और अगर लेंगे भी तो यहां पर काम हो गया दोस्तों। पटना पायरेट्स पार हो जाएगी, फाइनल्स में पहुंच जाएगी। नवीन का दिल दबंग दिल्ली के सभी फैंस की तरह टूटकर चकनाचूर हो चुका है। अनबीटन स्ट्रीक दिल्ली की टूटने वाली है। ये हाथ अयान लोचब का डिफेंडर को नहीं। Review successful. 2 points. Patna Pirates number 6 and 19. You are out. 12 पायरेट्स को 2 पॉइंट्स मिल गए और इसके साथ ही पटना पायरेट्स की जीत तकरीबन सुनिश्चित हो गई, यानी कि फाइनल मुकाबला हरियाणा स्टीलर्स वर्सेस पटना पायरेट्स हम देख सकते हैं। रेड पर गए हुए हैं राहुल, लेकिन राहुल सिर्फ औपचारिकता यहां पर पूरी करेंगे और इसके साथ ही मुकाबला समाप्त। दबंग दिल्ली बाहर गए, पटना पायरेट्स फाइनल में गए। आंखों में नमी है और कहीं ना कहीं ये शिकस्त की वजह से है। एक बड़ी जीत पायरेट्स के लिए, एक और फाइनल पायरेट्स का। सीजन 5 में यही पटना पायरेट्स एलिमिनेटर से निकलकर फाइनल्स तक पहुंची और उसने ट्रॉफी उठाई थी। इतिहास में नहीं हुआ है कि किसी टीम ने एलिमिनेटर में से निकलकर ट्रॉफी उठाई हो। पटना पायरेट्स पहले भी कर चुके हैं, क्या वो एक बार फिर करेंगे ये विनिंग मोमेंट? शानदार जीत पटना पायरेट्स की। फाइनल अब तय हो चुका है। सीजन 11 का फाइनल स्टीलर्स और पटना पायरेट्स के बीच होगा। जाहिर है कि जिस तरह से पटना पायरेट्स ने सफर को अंजाम दिया है और 2 नए रेडर्स जिन्होंने तहलका मचाया है, अयान का पहला सीजन और देवांग का भले ही तीसरा सीजन, लेकिन सही अर्थों में उनका भी पहला सीजन, और ये 4 फेज देख लीजिए।